हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रसम स्टडी जित जुनून और नशा में। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपका मैथ्स मेंटर, और आज आपके लिए लेके आया हूं कुछ स्पेशल। आपको पता है एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम प्री का हो चुका है और प्री का रिजल्ट लॉकडाउन की वजह से हमारा फंस गया था, जो कि अभी तक नहीं आया, लेकिन हाई होप बहुत जल्दी वो आने वाला है। और उसके बाद आपका तुरंत का तुरंत मेंस लगा हुआ है ना। तो मेंस की तैयारी के लिए बच्चे बहुत इधर उधर भटक रहे हैं, उनको पता ही नहीं है फॉर्मेट किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। तो बस इसीलिए मैंने क्या सोचा, मैंने कहा यार कुछ मेमोरी बेस्ड पेपर जो हमारे 2-3 साल के हैं उनको हम लोग करने की अगर कोशिश करें तो हम लोग काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ पाएंगे कि चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बच्चा क्या करता ना, बोलता 50 नंबर का है तो इसमें आ जाए 20 आ जाए 25 आ जाए, ऐसा नहीं करना बेटा। 50 में 50 लाने के लिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, तुरंत हम लोग क्वेश्चंस में ही आएंगे। 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, और इनके लिए टाइम जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, 45 मिनट्स का। ठीक है, तो आप 45 मिनट्स में 50 में से 50 क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हो, क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए हर क्वेश्चन के लिए, वही बस आपको समझना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होता, मैंने देखा, मैंने डीआई पे भी मैं आपको सारी करा दूंगा जो लास्ट ईयर एग्जाम पे आई थी उनका मेमोरी बेस्ड पेपर। जैसा जैसा एग्जाम आया था मैं टोटल सेम टू सेम वही आपको एग्जाम करा दूंगा। ठीक है, आप खुद देखना कि इतना ज़्यादा भयंकर एग्जाम नहीं होता। और जैसे बच्चे बोलते कि 20-25 नंबर ही सर आ पाए, इतना नहीं है यार। आप अप्रोच अच्छी बना के कर रखते हो तो इन 45 मिनट्स में ही मिनिमम 45 प्लस मार्क्स तो मेरी जिम्मेदारी मैं तुम्हें दिला के रहूंगा। ठीक है, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हमारी पहली डीआई पे। पहली डीआई हमारी ये रही। तो दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन जो आपका है, ठीक है, वो ये रहा। पहला क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, लेकिन जब मैं बताऊंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा, क्योंकि आप एसबीआई का एग्जाम देने जा रहे हो और एसबीआई का एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पर इंग्लिश आती है। ऐसा तो है नहीं कि हिंदी ऑप्शनल हो, है ना, मतलब आप इतनी इंग्लिश जानते होगे, है ना। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है उसको मैं बताता हूं आपको। देखो, सबसे पहले तो कुछ बेसिक्स चीजें सीखेंगे। देखो, वैसे तो ये पाई चार्ट है, पाई चार्ट इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता, पाई चार्ट इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता और उसको हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर एग्जाम में, आप उसको पेपर को उठा के देखना, आप उसमें देखोगे कि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। तो आपको कैसे कैलकुलेशन को कम से कम करना है, बस आपको ये समझना है। आज मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब में आपको विद कैलकुलेशन तक देखना है कि क्वेश्चन को मैं कैसे करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने हमेशा बताया, देखो अभी मैंने डीआई तो आप लोगों को यूट्यूब पे नहीं पढ़ाई, लेकिन फिर भी डीआई मुझसे बच्चे जो पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे पाई चार्ट को हम लोग उंगलियों पे ऐसे चुटकियों बजा के करना सीखते हैं, है ना, उंगलियों पे नचाते हैं। फिर भी कुछ लोग समझ सकते हैं, सारे बच्चे समझ सकते हैं, जिनका मेंस का पेपर नहीं भी है वो भी पाई चार्ट को समझने की कोशिश करिएगा। बहुत बेसिक चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। तो मैंने आपसे क्या बताया था कि भाई ये जब भी कभी भी पूरा सर्कल दिया होता है तो ये पूरा का पूरा सर्कल जो होता है, ये जो पूरा का पूरा सर्कल होता है ये 100% के बराबर होता है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने 100% इज इक्वल टू लिख लिया 2000। 100% इज इक्वल टू 2000। अगर मैं यहाँ से 1% निकालूं तो ये कितना आएगा, 20। अगर मैं यहाँ से 1% निकालूं तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब आप क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को मैं कैसे बिल्कुल इजी कर सकता हूँ। आप ये देखो कि मेरे पास मेल एम्प्लॉइज है, मैं क्या करता हूँ ना, जब भी कभी भी पाई चार्ट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पाई चार्ट के साथ खेलना स्टार्ट करते हैं। कैसे खेलना स्टार्ट करते हैं कि ये जो वैल्यू होती है ना, इसका हम यूज ही नहीं करेंगे, इस वैल्यू का हम यूज ही नहीं करेंगे। इस वैल्यू का हम तब यूज करेंगे जब चीजें हमसे नंबर्स में पूछी गई होंगी। ठीक है, बाकी चीजों को हम परसेंट में ही करने की कोशिश करेंगे। अब आप ये देखो ABCD हमारे पास है, अब तुरंत का तुरंत मैं इसे अगर परसेंट में चेंज करूं तो कोई मतलब नहीं है। क्या होगा, जो चीज आती जाएगी मैं उसे टेबल में साइड में परसेंट में चेंज करता जाऊंगा। अब आपके मन में ख्याल ये आ रहा होगा कि सर जब एग्जाम में होंगे हम तब तो हम टेबल बनाते ही नहीं है। बिल्कुल बच्चा, आप नहीं बनाते हो, लेकिन आप ये तो कर सकते हो ना कि जब भी आपको ए का यूज हुआ, आपने ए का परसेंट निकाला, उसको आप साइड में रख लेना और डेफिनेटली वो बाद में यूज होता ही होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं और आपको बिल्कुल आराम से समझाएंगे, बहुत तेज से सेशन को नहीं करेंगे। टोटल सेशन में 50 क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन हमारे आते हैं, इसलिए मैंने इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया।
15-15-20 या 15-20-15, जैसा मुझे सही लगेगा जिस हिसाब से, जिससे सेशन बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, बहुत ज़्यादा बोरिंग ना हो जाए, इसलिए हम लोग सेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करके चलेंगे। और इंग्लिश का सेशन भी मैं बहुत जल्दी सर से मैंने बोला है सर लाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा उसमें लिखा है इफ 38% ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज इन सी आर न्यूली रिक्रूट, है ना, एंड रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉयज टू फीमेल एम्प्लॉयज हु आर न्यूली रिक्रूटेड। देखो सबसे पहले उसने क्या बोला कि भाई जो 38% फीमेल है वो क्या है, न्यू है, ठीक। और जो न्यू है उसमें जो मेल और फीमेल का रेशियो है, जो मेल और फीमेल का रेशियो है वो कितना है, 3:5 है, ठीक है। वो रेशियो कितना है, 3:5 है। मैंने यहां पर लिख लिया 3:5। आ रही है यहां तक बात समझ में, है ना। हाँ, बस आप समझते जाना चीजों को। अच्छा, उसके बाद उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि ये जो बात हो रही है भाई, ये हो रही है बात सी की, मैंने सी लिख लिया। उसके बाद कह रहा है देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ ओल्ड एम्प्लॉयज इन सी इज व्हाट % ऑफ टोटल एम्प्लॉयज इन सी, ठीक। अब देखो इसका हम लोग यूज नहीं करेंगे, इसका यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि भाई चीजें लास्ट में परसेंट में पूछ रहा है, और परसेंट में ही पूछ रहा है तो ऊपर भी हम वैल्यू 20 रखें, नीचे भी 20 रखें तो 20-20 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं बहुत जल्दी डीआई का बेसिक सेशन पाई चार्ट का लाने वाला हूं। उसमें मैं 4 से 5 सिर्फ डीआई आपको पढ़ाऊंगा और पाई चार्ट के आप मास्टर बन जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो लास्ट में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें क्या कह रहा है भाई सी के जो ओल्ड एम्प्लॉयज हैं, सी के जो ओल्ड एम्प्लॉयज हैं उनका सी के टोटल एम्प्लॉयज के साथ मुझे क्या बताना है, मुझे उनका परसेंट बताना है। परसेंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, ऐसे कर देंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैं देखूं सी का टोटल, तो सी के जो टोटल है वो तो 30% है, मैंने 30 यहां पर रख दिया, है ना, इनटू 100 यहां रख दिया। परसेंट लगाना और लगा लो तुम्हारा मन, ठीक है। ऊपर बस मुझे सी के अगर ओल्ड एम्प्लॉयज मिल जाते हैं तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन को समझो, अगर मैं सी के टोटल एम्प्लॉयज में से जितने न्यू रिक्रूट हुए हैं उनको अगर मैं माइनस कर दूं, जिनकी न्यू ज्वाइनिंग है अगर मैं उन्हें माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि सी के कितने ओल्ड थे, ठीक है। अब आप ये देखो कि अगर मैं सी के पास जाता हूं, अगर मैं सी के पास जाता हूं, बस यहीं से दिमाग लगाना हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो हम देख रहे हैं 20 जो है वो 1% की वैल्यू है, और सी में 350 लोग टोटल मेल एम्प्लॉय हैं, ठीक है। सी में ये जो मेल एम्प्लॉयज के सारे दिए गए, ठीक है। तो सी में जो टोटल मेल एम्प्लॉयज हैं वो कितने हैं, 350, 350 हैं। अब आप ये समझो कि 20 बराबर 1% है, तो अगर मुझे 350 निकालना है कितना परसेंट है, तो 350/20 कर दूंगा, है ना। तो ये निकल के आएगा बच्चा कितना, 17.5%। ये मैं क्या निकाल रहा हूं, ये मैं मेल का परसेंट निकालूंगा, यहां रखूंगा फीमेल का, वहां रखूंगा मैं किसका, फीमेल का। अब आप ये देखो कि अगर सी में 17.5% मेल है और यहां पर सी में जो टोटल है वो 30% है, अगर 30% में 17.5% मेल है तो बचे कितने, 12.5, बचे कितने, 12.5% क्या होंगे, फीमेल होंगे, 12.5% फीमेल होंगे, ठीक है। अब आप समझो, देखो यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है कि भाई जो न्यूली रिक्रूटेड लोग हैं फीमेल, वो टोटल फीमेल का 38% है, टोटल फीमेल का 38% है। यानी अगर मैं 12.5 का 38% निकालूं, अगर मैं 12.5 का 38% निकालो। अब आप ये बोल रहे होगे कि सर आप इससे अच्छा तो डायरेक्ट 72 ही निकाल दो तो आपको ओल्ड मिल जाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हो बच्चा, लेकिन आप ये भी देखो यहां से भी मुझे यहां पे यूज करना पड़ेगा उसका, क्यों, क्योंकि मुझे मेल वाले भी तो न्यूली निकालने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब आप ये देखो कि अगर मैं परसेंट से 00 बढ़ा सकता हूँ, पॉइंट हटाया, सिंगल जीरो बढ़ा सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं 25 से कैंसिल करूँ तो ये 5 टाइम्स जाएगी, और ये कितनी बार जाएगी, 40 टाइम्स जाएगी, ये 40 टाइम्स जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको 4 से कैंसिल कर दूं, ठीक है, 4 से इसलिए कैंसिल कर रहा हूं कि 10 हो जाएगा तो डायरेक्ट पॉइंट लगा देंगे। 4 से कैंसिल करूं तो ये बन जाएगा 9.5 बन जाएगा, ठीक है। कैसे बना, देखो यहां से अगर मैं 4 से कैंसिल करूं, 4 9 जा 4 5 जा होता है। अब आप अगर 9.5 का मल्टीप्लाई 5 से करते हो तो ये बनेगा 47.5 और 10 अपॉन पे तो ये कितना बन गया, 4.75, यानी 4.75 फीमेल आ गई हमारी, है ना। अब आप ये देखो कि टोटल आपके पास फीमेल कितनी है, 12.5,
12.5% हमारे पास जो है वो टोटल फीमेल है, जिसमें से न्यूली रिक्रूट है 4.75। तो बस हमें ये देखना है कि कितनी हमारी बच रही हैं, कितनी हमारी बच रही हैं। या ऐसे नहीं भी माइनस करना तो अभी माइनस मत करो, ठीक है, अभी माइनस मत करो, मैं रीज़न बताऊंगा आपको क्यों, ठीक है, क्यों हम फालतू कैलकुलेशन को बढ़ाएं। ये 4.75% जो आया वो हमारी कौन आ गई, न्यूली रिक्रूट फीमेल्स आ गई। अब आप ये देखो, अगर मैं 5 की वैल्यू 4.75% के बराबर कर दूं, क्यों मैं ये काम कर रहा हूं, क्योंकि मेल और फीमेल जो न्यूली रिक्रूट हैं उनका जो रेशियो है वो 3:5 का, यानी अगर 5 की वैल्यू 4.75 है, 5 की वैल्यू 4.75 है, तो अगर मैं 1 की वैल्यू यहीं से निकालूं तो 5 से मुझे डिवाइड कर देना चाहिए, है ना। तो 5 9 जा 45 होता है ना, और 5 5 जा यानी ये निकल के आया 0.95, ये निकल के आया 0.95। अगर ये 0.95 आया तो अगर मैं 3 की वैल्यू निकालूं तो 3 इंटू 0.95 बनेगा, है ना। तो ये निकल के आएगा कितना, 2.85, ये कितना निकल के आएगा 2.85%, ठीक। अगर मैं इसको भी जोड़ दूं, अगर मैं इसको भी जोड़ दूं, ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, देखो मुझे न्यूली निकालने थे, ठीक है, मैं क्या करूंगा, टोटल में से न्यूली हटा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि न्यूली कितने नहीं है, कितने ओल्ड है हमारे। तो न्यूली फीमेल इतनी है, मेल इतने हैं, आप ऐड कर लो, 5 5 10 हुआ, 8 8 16 से बना 6 4 2 6 और 1 7, यानी 7.60%, या मैं 7.6% बोल सकता हूं। अब टोटल जो है ये 30% है, टोटल 30% है, और अगर उसमें से 7.6% हम हटा देते हैं तो ये बना 22.4%। ये कितना बन रहा है, 22.4%, है ना। तो मैंने यहाँ पे 22.4% रख दिया, ओल्ड हमें पता चल गया, परसेंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हटाओ, लो तुम कर तो लो पूरा पूरा, ठीक है। 3 से अगर हम इसे कैंसिल करें तो 3 7 जा 21 होता है, 1 4 3 4 जा और फिर बना 2/3, यानी जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा, 74 होल 2/3%, ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन इतना है, इतना आपको करना था। आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आपको प्रॉमिस करना है हमसे कि भाई ये क्वेश्चन आप खुद लगा के देखोगे, और अगर आप खुद लगा के क्वेश्चन को देख रहे हो तो आप देखो कि अप्रोच क्या मेरी आपसे थोड़ी सी अच्छी है, क्या आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर आपको मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिएगा, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पॉज कर दीजिए वीडियो को और लगाने की कोशिश करिएगा। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी फीमेल एम्प्लॉइज इन कंपनी वाई। देखो ये कंपनी एक्स का पूरा डेटा है और अब कंपनी वाई आ चुकी है। कंपनी वाई के अगर मैं मेल और फीमेल की बात करूं तो मेल और फीमेल का रेशियो मेरा कितना है, 4:3 है, ठीक है। एंड कह रहा है मेल एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी वाई, मतलब मेल एम्प्लॉइज जो कंपनी वाई के हैं वो 300% मोर देन मेल एम्प्लॉइज ऑफ सी ऑफ कंपनी एक्स, यानी एक्स के जो सी के एम्प्लॉइज हैं उससे 300% ज़्यादा है। अगर ये इससे 300% ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये इसका 400% होगा, यानी रेशियो 4:1 का बनेगा। अब आप ये देखो कि आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है देन फाइंड टोटल एम्प्लॉइज इन कंपनी वाई। टोटल एम्प्लॉय जो कंपनी वाई के हैं वो आर कितने ज़्यादा या कम है टोटल एम्प्लॉइज ऑफ एक्स से, यानी बेसिकली इनका डिफरेंस बताना है, ठीक है, और नंबर्स में बताना है। किस में बताया, नंबर्स में, क्योंकि परसेंट में तो पूछा नहीं है ना। अब आप ये देखो, अगर मैं एम के मेल देखूं एक्स के सी के, तो पहले ही हम लोग निकाल चुके 17.5%। अगर 1 की वैल्यू 17.5% है तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 70%। 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 70%। अब आप ये देखो, हमें टोटल वाई चाहिए, टोटल मतलब मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल तभी तो टोटल बनेगा, यानी टोटल बना मेरा कितना, 7, ठीक है। यानी अगर मैं 7 निकालूं, 4 की वैल्यू 70% है तो 7 की कितनी होगी, 70% इंटू 7/4, है ना। तो 7 7 जा कितना, 4 से कटे 17 7 जा 119, यानी ये बन जाएगा 122.5%, ये बन जाएगा 122.5%। अब वो बोल रहा है भाई डिफरेंस बताना है, तो यार टोटल एक्स में तो 100% है और यहाँ पर 122.5% है, यानी इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 22.5%, 22.5% डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब आप ये देखो कि आपको बताना है नंबर्स, तो आपको पता है 1% की वैल्यू 20 है,
तो कुछ भी नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना किससे, 20 से। मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 20 से, ठीक है। तो 22.5 दूनी कितना होता है, 45, यानी 450 आंसर हो गया। 450 हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर है। तो आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बहुत ही अच्छी डीआई है यार, बहुत प्यारी डीआई लगी मुझे ये वाली, ठीक है। अभी इसके बाद भी बहुत अच्छी वाली डीआई है, तो पेपर इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आता, चीज़ें समझनी होंगी, आराम से हो पाएंगी, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूं, आप लोग पॉज करके करने की कोशिश कर सकते हो। क्वेश्चन में लिखा है इफ 16% फीमेल एम्प्लॉइज ऑफ बी लेफ्ट बी एंड ज्वाइन डी, ठीक है। आप ये देखो भाई 16% जो फीमेल है बी की वो चली गई डी पे, ठीक, वो चली गई किस पे, डी पे, ठीक। कह रहा फाइंड द परसेंट चेंज इन नंबर ऑफ फीमेल्स एम्प्लॉय इन डी आफ्टर फीमेल एम्प्लॉइज ऑफ बी, ठीक है। अच्छा, मतलब वो कह रहा है डी कुछ जो 16% फीमेल है बी की वो चली गई डी में, तो डी में कितनी जनसंख्या, कितने परसेंट बढ़ गया। तो आप ये देखो डी में जितने थे उतने तो रहेंगे ही, जो बी के गए हैं वही तो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो जो बी के गए हैं वो देखना है डी के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है, क्योंकि वही हमारे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखो कि डी में, ठीक है, अब वो उसने किसका पूछा है ये देखना, फाइंड द परसेंट चेंज इन नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन डी आफ्टर फीमेल एम्प्लॉइज ऑफ बी ज्वाइंड डी, मतलब सिर्फ और सिर्फ बात फीमेल की ही हो रही है, ठीक। तो अब हम यहां से ये देखिए कि भाई हमें पता 1% की वैल्यू 20 है, यहां पे हमें फीमेल चाहिए डी की, तो 1% इज इक्वल टू 20 है, तो 28 यानी ये 8% बना, यानी डी में मेल 8% है, ठीक है। अब आप ये देखो डी में टोटल कितना है, टोटल 20% है, जिसमें ये बना मेरा 8%, तो ये बना मेरा 12%, यानी 12% फीमेल है, 12% फीमेल है, ठीक है। तो 12 मैंने यहाँ रख दिया, इनटू 100 कर दिया। अब ऊपर हमें क्या रखना, ऊपर हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि कितने गए, कितने हमारे गए, जो गए वही तो बढ़े ना, है ना। तो आप ये देखो बी में कितनी फीमेल है, तो बी में अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो बी में फीमेल्स कैसे निकाल सकता हूं, आप देखो 2 to 5 है ना। अगर मैं 20 से 2 to 5 को डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो आप डिवाइड करके देखो 20 एक कम 20, 20 एक कम 20, 11.25% बनेगा। कितना बनेगा, 11.25% बनेगा। अब आप ये देखो बी में टोटल मेरे 25% है, टोटल मेरे 25% है, अगर ये 11.25 निकल गए तो बचे कितने, 13.75%। ये कितने बचे, 13.75%, ठीक है। ये डीआई एक बच्चे ने मुझे भेजा है, ठीक है, पूरा का पूरा मॉक पेपर एक बच्चे ने मुझे भेजा है, उसी ने बोला कि सर ये पूरा का पूरा आप डिस्कस करा दो तो हमें बहुत काम आ जाएगा, ठीक है। इस बार हम बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप लोग इतना बिलीव करते हो, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो यहाँ पर बोला गया क्या कि भाई 16%, हम क्या करें, टोटल फीमेल 13.75 थी, 13.75 थी, ठीक है। इसका 16%, इसका 16% ही तो निकालना है, इंटू 100 कर दिया आपने, परसेंट से ये पॉइंट हटाया, 00 बढ़ा दिया, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 16 से इतना बड़ा मल्टीप्लाई करना अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं 25 से काटूं तो ये 400 बार जाएगा, अगर मैं इसे 25 से कैंसिल करूं तो 25 से 5 बार में 125, ठीक है। फिर मेरा कितना बनेगा, 125, ठीक है, फिर से 5 बार जाएगा। समझ में आ रही बात, देखो सबसे पहले 25 से 5 बार में कितना जाएगा, 125 बनेगा, फिर बना 125, तो फिर से 5 बार। आ रही बात समझ में, ठीक है। देखो हम कैंसिल करते हैं, 25 से हमने काटा तो 400 आ गया, ठीक है। अगर हम 25 से इसको कैंसिल करते हैं तो आप ये देखना 25 से 5 बार में कितना आएगा, 125, 25 पंचे 125 होता है, ठीक है। अब आप ये देखो 137 में अगर 125 को हम लोग माइनस कर दें, ठीक है, 137 में 125 माइनस कर दे तो कितना बचेगा, 12, तो ये बना फिर से 25, तो ये फिर से आ गया कितना, 55, ठीक। आप 4 से डिवाइड करो, 4 चौको 16 होता है, और ये बना मेरा 100, ठीक। तो 4 से अगर मैं 55 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 55 दूनी 110, तो ये बना 22, कितना बना 22, और अपॉन पे ये है तो ये हो गया 2.2%, 2.2% यहाँ पर रख दो, 2.2, ठीक है। 12 से कैंसिल कर दो, ठीक, 2.2 समझ में आ गया होगा, 2.2 ही गए हमारे, ठीक है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, 12 से आप कैंसिल कर लो बस, 12 एकम 12 होता है, ठीक है, 12 एकम 12 होता है। उसके बाद कितना बचेगा, 10, ठीक है, मतलब 100, तो 12 8 टाइम्स में
96 बनेगा, यानी ऐसा 18 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। कितना आएगा? 18 पॉइंट समथिंग आ रहा है। आंसर कितना आ रहा है? 18 होल 1/3। 18 होल 1/3 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आई होप हमें समझ में आया होगा, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूं, लिखा है इफ मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी के आर 425 मोर देन फीमेल एम्प्लॉयज इन बी इन कंपनी एक्स। ठीक है, मतलब मेल एम्प्लॉय, जो मेल एम्प्लॉय है कंपनी के, ठीक है, वो 425 मोर है, 425 ज्यादा है। यानी अगर हम मेल एम्प्लॉयज जो के मेल एम्प्लॉयज है उसमें हम माइनस कर दे, जिससे ये कंपेयर कर रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है? एक्स की फीमेल ऑफ एक्स की किससे? बी से। ठीक है, अच्छा ठीक, तो सबसे पहले 425 है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन ए सी एंड डी। यानी ए सी और डी की फीमेल एम्प्लॉयज, इनका एवरेज है ना, आर हाउ मच लेस देन मेल एम्प्लॉयज इन कंपनी के। तो ये जो मेल एम्प्लॉयज कंपनी के से है ये कितना कम है। ठीक, इसे भी हमें नंबर्स में ही बताना है। इसे भी हमें किस में बताना? नंबर्स में ही बताना। आप क्वेश्चन को समझना कैसे कर सकते हैं। आप सबसे पहले ये देखो कि भाई अगर मैं एफ की बात करूं, ठीक है, फीमेल की बात करूं बी में, ठीक, तो अगर फीमेल की बी में बात करूं तो ये भाई रखी है कितनी? 13.75%। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इस 425 जो संख्या दी है इसको भी मैंने परसेंट में चेंज किया। तो अगर मैं इसे परसेंट में चेंज करूं तो 20 से डिवाइड करूंगा, 20 से डिवाइड करूंगा, 20 से डिवाइड करूं, 20 दूनी 40 होता है। ठीक है, उसके बाद 25, तो ये बन गया 21.25%। ये मेरा कितना बन गया? 21.25%। तो यहाँ पे मैंने 21.25% लिखा। ठीक है, बस अप्रोच समझो क्वेश्चन की। और यहाँ पर मैंने एम का के लिखा। ठीक, मतलब मेल ऑफ के लिखे। मेल ऑफ के इज इक्वल टू, आप इसको यहाँ पर ले जाओगे, है ना, तो 21 1 22 22 3 21 1 22 3 25, मतलब ये बन गया टोटल 35%। ये टोटल 35% बन गया। तो मेल ऑफ के तो 35% आ गए। कितना इजी पड़ रहा है? ठीक, माइनस। ठीक है, अब आप ये समझो कि अगर मैं ए के यहां से निकालूं तो 20 से मैंने कैंसिल किया, तो 20 एक कम 20 यानी ये 12% आएगा। ठीक, अब आप ये देखो टोटल 25 है, 25 में 12 गया तो बचा कितना? 13%, है ना। हमें इनका एवरेज निकालना है। एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए में जो फीमेल्स है हमारी वो कितनी है? 13 है। ठीक है, यहीं से जोड़ लेते ना, ए में 13 है और कौन कौन सा चाहिए? सी और डी, ये और ये चाहिए। ठीक है, ए सी और डी हमको चाहिए। तो आप ये देखो 13 और 12 कितना हुआ? 25। 13 12 25 हुआ। 25 और 10 कितना हुआ? 35। 25 10 35 हुआ, और 35 और 2 37, यानी ये बना 37.5%। ये बना 37.5%। हमें क्या निकालना? हमें निकालना डिफरेंस, नहीं सॉरी, अभी इसका हमें निकालना है क्या? एवरेज। अभी हमें इसका क्या निकालना है? एवरेज। तो 3 से डिवाइड कर दें। अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है, 3 से डिवाइड करें तो ये बनेगा 12.5%। ये बनेगा मेरा कितना? 12.5%। ठीक, अच्छा 12.5% बन गया। हमें इसका डिफरेंस निकालना है। ठीक, आप देखो 35 में 12 गया, मेरा 23 बचा, नहीं ये बना 22.5%। ठीक है, अब हमें क्या निकालना? हमें बताना है वैल्यू, तो मल्टीप्लाई 1% की वैल्यू कितनी है? 20, और इसका आंसर कितना आ गया? 450। इसका आंसर कितना आ गया? 450। तो आई होप अभी एक क्वेश्चन समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत आप क्या करो ना, चीजों को वैल्यूज में मत डालो, आप क्या करो, चीजों को परसेंट में लेकर चलो, क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर पाओगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करके करने की कोशिश करो। सारी वैल्यूज अब तो हमारे पास हो ही चुकी हैं। ठीक है, और मुझे लगता है ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5 होगा, तो लास्ट क्वेश्चन ही होगा। क्वेश्चन में लिखा है यदि इफ रेशियो ऑफ एम्प्लॉयज हु आर 18 to 40, 18 से 40, ठीक है, और 40 प्लस, ठीक है, इसमें ए बी और सी डी, ए बी सी और डी,
इनका जो रेशियो है वो कितना है 13:12, 13:12। फिर कितना है 13:37, 13:37। फिर कितना है 4:1, ठीक। फिर कितना है 33:7, 33:7, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द रेशियो 18 to 40 टोटल एम्प्लॉइज, 18 to 40 टोटल एम्प्लॉइज अपॉन हमें क्या निकालना 40+, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन को आप कर सकते हो। आप ये देखो कि ये जो ए में है टोटल इतने हैं, तो 13 12 कितना हुआ 25, 25 की वैल्यू 25, यानी ये जो निकल के आएंगे, अगर मैं लिखता जाऊं 18 to 40 वाले और नीचे लिखूंगा 40+ वाले, ठीक। तो सबसे पहले ए में ये 13 आएंगे और इसमें कितने आएंगे 12, 40+ वाले, ठीक। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 13 + 12 25, 25 की वैल्यू 25, 1 की वैल्यू 1 हो गई। अच्छा, सेकंड में अगर मैं चलूँ बी में, तो 13 + 37 कितना होता है 50। तो यहाँ से 50 की वैल्यू कितनी है 25 है, 50 की वैल्यू कितनी है 25 है। अगर 50 की वैल्यू 25 है तो 1 की वैल्यू 0.5 यानी आधी होगी। अगर 1 की वैल्यू आधी होगी तो 13 की वैल्यू आधी कर दो 6.5%, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना हो गया 18.5%, ये कितना हो गया 18.5%। अगर मैं सी की बात करूं, ठीक है, आप सी में देखो 4 + 1 5 है और यहाँ पर कितना है 30, यानी 5 की वैल्यू 30 तो 1 की वैल्यू 6 हुई। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 4 की वैल्यू 24 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6%, ठीक है। उसके बाद अगर मैं प्लस प्लस करके लिखूं आगे, ठीक है, तो आप ये देखो 33 + 7 कितना होता है 40। तो अगर 40 की वैल्यू मेरी 20 है तो 1 की वैल्यू 0.5 आएगी, मतलब आधा कर रहा है। तो 33 की वैल्यू कितनी आएगी 16.5 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3.5। आई होप हमें समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आप ये देखो, अगर मैं इसको ऐड कर दूं, ठीक है, तो 17 और 6 23 हुआ, 23 और 24, 23 और 24, 24 दूनी 48, 47 हुआ, 47 + 3 50 + 10 60। रेशियो अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो 19 + 3 22, 22 + 6 28, 28 + 12 40 होता है। और इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3:2। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3:2। तो आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो दूसरी डीआई है। वो दूसरी डीआई किस तरह रहेगी, कैसी रहेगी, कुछ अच्छे फॉर्मेट में रहेगी, मिसिंग टर्म डीआई है, उसको हम लोग देखेंगे, वो आपकी ईयर है। तो आई होप आप लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और इसमें मैंने क्वेश्चन वैसे बोर्ड पे भी ड्रॉ कर दिया है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, रिटर्न इज द अमाउंट फेस वैल्यू ऑफ नोट्स रिटर्न बाय बैंक टू इट्स कस्टमर। ईच बैंक हैज़ गिवन मिनिमम ऑफ 50% ऑन ऑल नोट्स रिसीव्ड बाय इट। ठीक है, जो भी इसके मतलब है मैं आपको समझाता जाऊंगा। थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्वेश्चन के हिसाब से चीज़ें थोड़ा अच्छे समझ में आती हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में लिखा है डिफरेंस ऑफ नोट्स। देखो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं तो उसने ऐसा कुछ नहीं दिया कि हम लोग इसके थ्रू ही इसको भर पाएँ। ठीक है, मतलब जो भी क्वेश्चन होगा और उसमें अगर कुछ भी डेटा अलग दिया होगा, कुछ भी अलग से डेटा दिया होगा, तो वो पर्टिकुलर उस क्वेश्चन का ही होगा, उसको हम दूसरे क्वेश्चन में यूज़ नहीं कर सकते। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझो, जो बोलता जाए बस लिखते जाओ, टेंशन की बात नहीं। क्या पता नहीं क्या सर डिमोनेटाइजेशन के टाइम का है, अरे भाड़ में गया यार, ऐसे क्वेश्चन बहुत निपटाते हैं अपन लोग। देखो, इफ डिफरेंस ऑफ नोट्स ऑन विच 50% रिटर्न इज गिवन and on which 80% return is given of PNB is 1000। ठीक है, अब आप ये देखो कि अगर मैं PNB की बात करूं तो PNB का जो 50% और जो 80%, ठीक है, इनका जो रेशियो है गिवन का वो कितना है 5:7। ठीक है, तो यहां से इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 2 की वैल्यू 1000, तो 1 की वैल्यू भाई 500 हो गई। यानी 1 की वैल्यू 500 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 2500 और 7 की वैल्यू कितनी होगी 3500। 7 की वैल्यू कितनी होगी 3500। ठीक है, अब आप ये देखो कि टोटल हमारे पास कितने नोट है। पीएनबी में टोटल हमारे पास 15,000 नोट है। ठीक है, जिसमें 50% और 80% जिसमें मिला है वो टोटल मिला के 3500 + 2500 इज इक्वल टू 6000 है। यानी अगर मैं 100% वाले निकालूं, अगर मैं 100, क्योंकि भाई 3 तरह के नोट चल रहे हैं, एक पे 50 मिल रहा है, एक पे 80 मिल रहा है और एक पे 100% मिल रहा है ना। तो 50 और 80 वाले मिला के अगर मेरा 6000 हैं और टोटल मेरे पास 15,000 नोट आए बैंक में, तो जो 100% वाले हैं वो कितने होंगे 9000।
जो 100% वाले वो कितने होंगे 9000। ठीक है, क्वेश्चन को आगे समझो। क्वेश्चन में लिखा देन फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स विच 100% रिटर्न इज गिवन इन पीएनबी, है ना। पीएनबी पे 100% 9000 पे मिला। ठीक, कह रहा है इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नोट्स ऑफ बीओबी, बीओबी के जो टोटल नोट्स हैं उसका ये कितना परसेंट है। तो भाई बीओबी के जो टोटल नोट्स हैं हमारे वो कितने हैं 24000, तो 24000 से डिवाइड कर दो, 24000 से डिवाइड कर दो, और इनटू पे कितना है 100। ठीक है, आपने 3 0 हटाए, 2 ये हटाए, 1 ये हटाए। ठीक, अब आप 24 से इसको डिवाइड कर दो, अब आप 24 से इसको डिवाइड कर दो। 24 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 24 से 3 बार में 72 आएगा, 3 बार में 72 आएगा। ठीक है, अब आप ये देखो 72 आ गया तो ये कितना बचा 180 बचा, 72 आ गया तो कितना बचा 180। अगर हम 24 की टेबल पढ़ते हैं तो 24 से 6 बार में हमारा कितना था 144। ठीक, 7 बार में कितना आएगा 172, नहीं 168। 7 बार में कितना आएगा 168, तो 7 टाइम्स में 168 आया। ठीक, हमारे पास कितना था 180 था, मतलब 120 अभी और बचा, 24 पंचे होता है, यानी ये कितना आ गया 37.5% हमारा आंसर है। आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था लेकिन कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो पहले क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, आप इसको भी करने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन पॉज करिए, करने की कोशिश कीजिए, इतने हार्ड क्वेश्चंस भी नहीं है। अगर मैं लगा सकता हूं तो आप भी लगा सकते हो, ये मुझे विश्वास है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में लिखा है टोटल नंबर ऑफ नोट्स ऑन विच बीओआई गेव 100% रिटर्न। ठीक है, जो बीओआई है वो जो 100% रिटर्न दे रहा है, ठीक, वो कह रहा है एंड 50% रिटर्न, और बीओआई जो हमारा है वो जिसमें 50% दे रहा है। ठीक, ये जो टोटल नोट हैं ये कितने हैं 13500, 13500 नोट है। कह रहा देन फाइंड टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय बीओआई इज हाउ मच मोर और लेस देन टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय एक्सिस बैंक। ठीक है, अब आप ये देखो एक्सिस बैंक पे जो टोटल अमाउंट रिसीव्ड हुआ वो हम लोग कहां से निकाल सकते हैं। तो एक्सिस बैंक का टोटल अमाउंट, एक्सिस बैंक की तो बात ही नहीं की गई है इसमें। तो आप ये देखो कि भाई एक्सिस बैंक जो हमारा है, ठीक है, तो एक्सिस बैंक जो हमारा है उसमें कितने नोट आए 10,000 नोट आए, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 20,000। जो उसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी नोटों की 20,000। अब हमें सिर्फ और सिर्फ कितना निकालना है, सिर्फ और सिर्फ हमें बताना फाइंड टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय बीओआई इज हाउ मच मोर और लेस, मतलब बीओआई में टोटल कितने पैसे आए हमें ये बताना है। ठीक है, अब आप ये समझो कि ये जो 75% है ये मेरा 75% है। अब टोटल जो नोट आए होंगे वो 100% आए होंगे, कुछ वैल्यू आई होगी, टोटल 100% आए होंगे। ठीक है, टोटल 100% आते हैं जिसमें 100% जिसमें रिटर्न मिल रहा है वो कितने हैं 75%। तो भाई 50 और 80% वाले जो टोटल होंगे वो कितने होंगे 25%। जो वो टोटल होंगे वो कितने होंगे 25%। ठीक है, अच्छा इनटू ये 50% वाला बोल रहा है भाई, 50% वाला ये कितना है 3 है, अपॉन कितने में 3 + 5 8 में। ठीक है, इज इक्वल टू कितना 13500, इज इक्वल टू कितना 13500। ठीक, हमें बस ये देखना है 100% पे कितनी आ रही है, क्योंकि उसमें हम 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हर नोट जो है वो मेरा कितने का 20,000 का। अच्छा, यहां से 10,000 नोट थे, सबकी वैल्यू 20 है बेटा, 2 लाख होगा ये। ठीक है, 2 लाख होगा। ठीक है, अच्छा यहां से अगर मैं बात करूं तो 25 थी 75 हो गया, और ये 8 बार में जाएगा तो ये हो गया 9 × 75%। ठीक है, इज इक्वल टू 13500। ठीक, अगर मैं 9 से कैंसिल करता हूं तो भाई पूरा 15 बार जाएगा, 1500 हो गया। इससे कैंसिल करता हूं तो ये पूरा 20 बार जाएगा, यानी यहां से मैं बोलूं तो 1% के जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई 20 के। ठीक है, 1% की वैल्यू 20 के बराबर हो गई, तो भाई 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी 100% की वैल्यू होगी 2000 के बराबर।
100% की वैल्यू 2000 के बराबर होगी, यानी हम बोल सकते हैं कि इनके पास टोटल जो नोट मिलाकर है वो कितने हैं, 2000 है। ठीक है, अच्छा रुक जाओ एक सेकंड, यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई भी होगा, मैंने जल्दी जल्दी कैलकुलेशन में 8 वहाँ पे भी तो जाएगा ना, 8 का मल्टीप्लाई यानी ये निकल के आया 16,000 नोट, ये निकल के आया 16,000 नोट। और सबकी वैल्यू कितनी है, 20 रुपए के हिसाब से, तो 16 दूनी कितना होता है, 32, 1 2 3 4, यानी माइनस कर दिया, यानी इनका जो डिफरेंस आएगा वो 4 0 और फिर कितना आएगा 12, यानी 1,20,000 इसका आंसर है। तो आई होप हमें समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, मेथड भी अच्छा लगा होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो या पॉज करके वीडियो को आप लोग करने की कोशिश करो, बहुत बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। लिखो, इफ रेशियो ऑफ नोट्स ऑन विच 50% रिटर्न एंड 80% रिटर्न इज गिवन इन BOB। ठीक है, BOB की बात कर रहा है। BOB में कह रहा है भाई जो 50% और 80% जो रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, मैंने लिख लिया 50% भी लिख लिया, 80% भी लिख लिया। ठीक है, कह रहा है इस सेम एज द रेशियो, मतलब सेम रेशियो बोल रहा है किसका, एक्सिस बैंक का। किसका बोल रहा है बच्चे, एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक पे 50% और 80% पे, आप ये देखो दोनों में किसी का दिया, BOB में नहीं दिया, एक्सिस में दिया है कितना, 1:4, तो इसका भी हो गया 1:4, इसका भी हो गया 1:4। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो क्वेश्चन ऐसा लिखा है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखा यार ऐसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन ऐसा तो सर ने कभी कराया ही नहीं होगा, डर जाते हैं। डरना मना है, ठीक है, माउंटेन ड्यू पीना है। ठीक, वैसे होता नहीं माउंटेन ड्यू से, कुछ अच्छा पिया करो। तो यहाँ पर लिखा है क्या, यहाँ तक हम लोग पहुंचे। ठीक, एक्सिस बैंक नंबर ऑफ नोट्स ऑन विच BOB गिव 100% रिटर्न आर। अच्छा, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन को पढ़ा था कि जो हमारा 50 और 80% इज गिवन बाय एक्सिस बैंक एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑन विच BOB गिव 100%। BOB जिनमें 100% दे रहा है, ठीक है, 100% रिटर्न दे रहा है, आज 20% लेस टोटल नोट्स रिसीव्ड बाय PNB। ठीक है, मतलब अगर हम टोटल नोट PNB की बात करें, ठीक, तो ये 20% लेस है, 20% लेस है, मतलब 4:5 बनेगा, 4/5 बनेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है, कह रहा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ नोट्स। रेशियो में बताना है नोट का, किसका, BOB गेव 80%, जिसमें BOB हमारा देता है 80%, ठीक, अपॉन रिटर्न एंड किसका बोल रहा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ नोट्स ऑन विच BOB गेव 80% रिटर्न टू डेट ऑन विच इट गेव 100%, मतलब BOB का 100%। ठीक है, हमें इनका रेशियो बताना। ठीक, तो रेशियो हमें बताना है, क्वेश्चन को देखिएगा कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे करना है आप समझिएगा। सबसे पहले आप ये देखो कि हमें यहाँ पर दिया क्या गया, हमें यहाँ पर दिया गया BOB का 100%। आप ये देखो क्या हम BOB का 100% निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। ठीक, टोटल PNB का, टोटल PNB का नोट निकाल सकते हैं। PNB का टोटल नोट कितना है, 15,000, यानी अगर 5 की वैल्यू 15,000 है, अगर 5 की वैल्यू 15,000 है तो 1 की वैल्यू बनी 3,000, तो 4 की वैल्यू कितनी आई, 12,000। 4 की वैल्यू कितनी आई, 12,000, यानी BOB का जो 100% है वो 12,000 हुआ। BOB का 100% 12,000 हुआ। ठीक है, हमें BOB का 80% निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ये देखो BOB के टोटल 24,000 है, BOB के टोटल 24,000 हैं, जिसमें से 12,000 नोट में 100% रिटर्न मिल गया, तो बचे कितने, 12,000 बचे कितने, 12,000 है ना। 12,000 में टोटल 50 और 80 मिलेगा। ठीक है, टोटल 12,000 नोटों में 50 और 80 मिलाकर मिला, लेकिन हमें 80% वाला निकालना है। 80 वाला कितना है, 4 अपॉन कितने में, 5। ठीक है, 5 से आप कैंसिल करो तो ये बना मेरा 9600, ये मेरा कितना बना 9600, तो मैंने BOB में कितना कर दिया, 9600। ठीक, अपॉन BOB का 100% देखना भाई, BOB में 100% जो 100% है वो कितना, 12,000। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा कितना, 4:5, ये बनेगा कितना, 4:5, और 4:5 इसका आंसर है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, चलें इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, जल्दी से पॉज करो वीडियो को और करने की कोशिश करो। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये 9 लाख। ठीक है,
गलत लिख दिया था मैंने, लिखा है टोटल नंबर ऑफ बीओबी, ठीक है, बीओबी के जो हैं टोटल नोट बीओआई के, वो टोटल एसबीआई से, टोटल एसबीआई से 40% कम है। अगर कोई चीज़ 40% कम है तो 60% बचेगी, यानी 3/5 बना, ठीक। अब आप ये देखो, क्या मैं बीओआई का कोई डेटा गिवन है? यहाँ पे तो कोई डेटा नहीं है, ना यहाँ पर है ना यहाँ पे, लेकिन एसबीआई की अगर हम बात करें तो ये तो नहीं गिवन, लेकिन ये गिवन है। अब आप सोचो एसबीआई में 9 लाख रुपए जमा किए गए, सारे 20-20 के नोट थे, ठीक है। अगर सारे 20-20 के नोट थे तो 9 लाख अपॉन 20, यानी सॉरी एक जीरो में कम ही ले रहे, 9 लाख अपॉन 20 यानी कितने आए? 45,000 नोट आए, 45,000। तो अगर 5 की वैल्यू 45,000 है तो भाई 3 की वैल्यू 27,000 होगी, 3 की वैल्यू 27,000 होगी। अब हमें क्या बताना है? इन पांचों का एवरेज बताना है। एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एक काम ये कर सकते हैं, इन सब को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दें। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि हम इन सबको 5 से डिवाइड ही कर दें, फिर जोड़ दें, है ना। पूरे सबको 5 से क्या कर दे? डिवाइड कर, या ऐसा करो सबको जोड़ ही लें, ठीक है। तो अगर हम सबको जोड़ लें तो ये हुआ 15, ठीक, 15 10 25, 25 और 24 हो गया 49, ठीक है। 49 49 7 56, 56 और 20 कितना हुआ? 76, 76 प्लस 5 कितना हुआ? 81, 81 प्लस 4, है ना, 81 प्लस 4 ये हो गया 121, 1000 अपॉन 5, ठीक। कैंसिल करके देखो, 5 2 जा 10 होता है, ठीक। अच्छा यहाँ पे 2 जा 10 हो गया, 2 1 बचा, 5 4 जा 2 जा और 000, यानी हमारा जो आंसर है 00, यानी जो हमारा आंसर है वो कितना होगा? 24200 होगा। तो आई होप हमें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लिखा है, ए परसेंट ऑफ नोट्स ऑन विच 100% रिटर्न इज गिवन बाय पीएनबी, ठीक है। मतलब पीएनबी का जो है 100% वाला, ठीक, वो कह रहा है गिवन बाय ए परसेंट ऑफ नोट्स ऑन विच 100% रिटर्न इज गिवन बाय पीएनबी इज 50%, देन फाइंड द अमाउंट अर्न बाय पीएनबी इन होल ट्रांजेक्शन, ठीक है। अच्छा देखो वो क्या कह रहा है, भाई पीएनबी में जो 100% रिटर्न है ना, वो आधे नोटों में 100% रिटर्न दिया गया, ठीक है। मतलब आप ये समझो कि भाई 15,000 नोट है हमारे पास, 15,000 नोट हैं, जिसके आधे अगर हम करें तो 7500 नोटों में हमने पूरा 20 रुपए दिया गया, पूरा 20 रुपए के हिसाब से दिया गया। और क्या किया गया? और तो यहाँ पर जब पूरा का पूरा रिटर्न दे दिया गया तो यहाँ से तो कोई प्रॉफिट होने से रहा बैंक को। वो क्या कह रहा है कितने पैसे पीएनबी ने कमाए। तो भाई जब तुम 20 रुपए पे 20 रुपए पूरे पूरे वापस कर दोगे तो कोई भी हमें किसी भी तरह का प्रॉफिट नहीं होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो, जैसे कोई बैंक में एम्प्लॉय मेरे पास आया, बैंक का एम्प्लॉय नहीं, कोई कस्टमर आया मेरे पास, मैं एम्प्लॉय बैठा हूँ, उसने 20-20 के 5 नोट जमा किए, मैंने उसे 100 का नोट दे दिया, 100% रिटर्न दे दिया, तो मुझे तो कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं उसी को 50 का नोट देता, 50 रुपीज देता, तो मुझे 50 का फायदा होता। तो वो यही पूछ रहे कितना फायदा हो रहा है, ठीक है। अब आप ये समझो कि भाई 7500 नोट तो निकल गए, अब हमारे पास बचे 7500 नोट, हमारे पास बचे 7500 नोट, ठीक है। अच्छा 7500 नोट बचे और इसमें जो 50% और 80% है उसका जो रेशियो है वो कितना है? 5:7 है, उसका रेशियो 5:7, ठीक। अच्छा तो अगर मैं बात करूं, अगर जिसमें 50% रिटर्न दे रहा है, ठीक है, तो आप ये देखो कि 7500 तो कॉमन ले, 7500 मैंने कॉमन लिया, ये बना मेरा कितना 5/12, 7 5 12, 5/12 इंटू कितने परसेंट का? देखो 20 रुपए का नोट है जिसमें तुम 10 रुपए ही वापस करोगे तो 10 रुपए पूरे पूरे कमाओगे, ठीक है। अच्छा प्लस यहां से अगर मैं बात करूं तो 7/12 इंटू अगर तुम 100 रुपए में 80 रिटर्न कर दोगे तो 20 रुपए कमाओगे, यानी आप 20% का प्रॉफिट कमा रहे हो, यानी 20 रुपए के नोट में आप कितने कमाओगे? 4 रुपए। आप कितने कमाओगे? 4 रुपए। यानी ये मेरा बना कितना 7500 इंटू 10 इंटू 5 50 होता है, 7 चौको 28 होता है, तो 50 20 70 और 8 78, ठीक है। अपॉन पे कितना 12 हो गया,
अपॉन पे कितना हो गया 12 हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा आप इसको सॉल्व कर लो, मैं सॉल्व करूं। देखो 3 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो 3 4 जा 3 से इसको कर लो, 26 3 78 होता है। ठीक है, 6 18, हाँ 26 3 78 होता है। ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर मैं इसको और कैंसिल कर दूं तो ये बनेगा 13, ये बनेगा 2। ठीक, अब मैं 13 से इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, आप समझना 13 0 0 0 0, 13 5 जा 65 से बना 5 कैरी 6, 13 7 जा 91, 91 प्लस 6 कितना हुआ 97, और बाय पे कितना 2। 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 2 4 जा 1 7, 2 8 जा 1 5, 2 7 जा, ठीक है, और 5 0, यानी ये आ जाएगा 48750। ठीक, 48750 ये हमारा आंसर है। आई होप हमें समझ में आया होगा क्वेश्चन पूरा का पूरा। ठीक है, इस डीआई को हमें खुद एक बार करने की कोशिश जरूर करनी है। ठीक है, ये डीआई पूछी गई आपकी, यही आई थी लास्ट ईयर एग्जाम में, ऐसे ही सेम टू सेम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, आप क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन अच्छा दिया गया। इफ डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ नोट्स ऑन विच पीएनबी गेव 50% रिटर्न। ठीक है, पीएनबी मेरा दे रहा है 50% रिटर्न। ठीक, और कौन दे रहा है, और पीएनबी 80% दे रहा है। पीएनबी जो 80% दे रहा है, आप देखो ये कितना 5:7 है। ठीक, इसका जो डिफरेंस है यानी 2, इसकी वैल्यू कितनी है 1500 है। अगर 2 की वैल्यू 1500 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 750। ठीक है, एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑन विच एक्सिस बैंक गेव 80% रिटर्न। ठीक है, एक्सिस बैंक जिसमें 80% दे रहा है। ठीक, ये हमारे 1750 नोट कम है। किससे कम है? 1750 नोट कम है जिसमें पीएनबी दे रहा है 50%। पीएनबी दे रहा है कितना 50%। बात समझ में आ रही? ठीक, अच्छा तो आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है भाई फाइंड टोटल नंबर ऑफ नोट्स ऑन विच पीएनबी गेव 100%। पीएनबी में मेरा 100% दे और एक्सिस भी मेरा 100% दे, एक्सिस भी मेरा 100% दे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम ये देखें क्या हमें एक्सिस का 80% मिल सकता है? नहीं मिल सकता, क्योंकि एक्सिस का 100% ही हमें गिवन नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, आप ये समझो पीएनबी का अगर मैं 50% निकालना चाहता हूँ, पीएनबी का अगर मैं 50% निकालना चाहता हूँ तो भाई 1 की वैल्यू 750 है, तो जो मेरा 5 है, 1 की वैल्यू 750 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 3750 होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये हुआ 3750 माइनस एक्सिस का 80% इज इक्वल टू 1750। यानी अगर मैं यहाँ से एक्सिस का 80% निकालूं तो 3750 में इतना गया तो कितना बचेगा 2000। ये कितना बनेगा 2000 है ना, यानी एक्सिस का जो मेरा 80% है वो कितना निकल गया है 2000। अब ये लास्ट क्वेश्चन है तो मैं फिगर को थोड़ा गंदा कर देता हूं। ठीक है, एक्सिस का अगर 80% ये निकल गया है 2000। ठीक, अगर 4 की वैल्यू 2000 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 500। 4 की वैल्यू 2000 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 500। अगर 1 की वैल्यू 500 है तो ये टोटल हो गए 2000 प्लस 500 2500। टोटल मेरे पास 10,000 नोट है जिसमें से 2500 गए तो बचे कितने 7500। यानी एक्सिस का तो पता चल गया भाई 7500 नोट है प्लस। अब हमें चाहिए पीएनबी का। पीएनबी के 100% वाला हम कैसे निकाल सकते हैं, जब हम 50 और 80% वाला उसका क्या कर दें माइनस कर दें। आप खुद देखो कि 1 की वैल्यू 750, 1 की वैल्यू 750 और अगर हम 7 और 5 12 की वैल्यू निकालें, अगर हम 12 की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो 12 पंचे 60 से बना 0 कैरी 6, 12 इंटू 7 कितना होता है 84, 84 6 90, यानी ये 9000 नोट निकल के आएंगे। ठीक, मतलब आप ये समझो कि पीएनबी में 15000 नोट थे जिसमें 9000 नोट जो है वो 50 और 80 वाले हैं, तो बचे कितने 6000। तो 6000 यहाँ पे हो गए। आप दोनों को ऐड कर दो तो ये कितने हो गए 0 0 7 6 13, यानी 13500 आंसर है। तो ऐसी थी हमारी डीआई जो आपकी पूछी गई थी। अभी एक और डीआई भी है, वो लैंग्वेज प्रॉब्लम की है, वो शायद अगले पार्ट में आएगी। लेकिन अभी और भी जो क्वेश्चंस पूछे गए तो मैं सीरियल वाइज सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा देता हूं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अर्थमेटिक का वर्ड प्रॉब्लम का है, जो कि ये रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं इसे, ठीक है। क्वेश्चन का थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, तो कैलकुलेशन हम लोग कैसे कम कर सकते हैं इसको आप समझिएगा, है ना। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ए बी एंड सी entered into a partnership business. Amount invested by B is 3 times of the amount invested by A. यानी अगर मैं ऐसे लिखूं कि भाई A और B के बीच जो रेशियो है, ठीक है, तो जो B का है वो कितना है, B is 3 times, है ना। मतलब अगर A का 1 है तो B का 3 है, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद उसने क्वेश्चन में क्या बोला, एंड द रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय सी दैट ऑफ बी इज 1:2। यानी अगर मैं सी को भी यहाँ पे लिख लूँ तो ये 1:2 है, तो ये कितना है, 1:2 है, ठीक। आप क्या करो, आप रेशियो बनाओ। रेशियो बनाने के लिए मैंने बोला था वैकेंट के बगल वाला, और इसमें यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अगर मैं रेशियो निकालता हूँ तो ये रेशियो बनेगा 2:6:3। ये रेशियो क्या बनेगा, 2:6:3, ठीक है। अच्छा, इस रेशियो में इन्होंने पैसा लगाया होगा ना। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर 11 मंथ ऑल 3 विड्रॉ y रुपीज, है ना, सबने y रुपये निकाल लिए। एंड इफ रेशियो ऑफ सीज प्रॉफिट शेयर टू टोटल प्रॉफिट एट एंड ऑफ द ईयर, यानी 12 महीने की बात की गई। अब आप बात को समझना, 11 महीने बाद कुछ हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसमें भी x लगा लूँ, इसमें भी x लगा लूँ और इसमें भी x लगा लूँ, और अगर हम A, B और C का टोटल देखें, ठीक है, तो A ने कितना लगाया 2x, B ने कितना लगाया 6x और C ने लगाया 3x, ठीक। 11 महीने तक ऐसे ही लगाए रहे, 11 महीने तक ऐसे ही लगा रहा, ठीक है। 11 महीने तक ऐसा ही लगा रहा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पैसे निकाल लिए गए, ठीक है। पैसे निकाले, किसने पैसे निकाल लिए, तीनों ने y रुपीस निकाल लिए, ठीक है। तीनों ने y रुपीस अगर निकाल लिए तो 2x माइनस वाई इसका बचा होगा, है ना। 1 महीने के लिए 1 लिखना चाहो लिख लो, ठीक। रेशियो B का जो बचा होगा वो कितना बचा होगा, 6x माइनस वाई, और जो C का है वो बचा होगा कितना, 3x माइनस वाई, ठीक। अब आप ये देखो, अगर मैं पूरा लिखना चाहूं तो 2x 11 टाइम्स है, 1 टाइम्स है, यानी 2x 12 टाइम्स हो गया, 12 बार हो गया, माइनस वाई। रेशियो यहां पर 6x भी कितनी बार हो गया, 12 बार, माइनस वाई। और यहां पर अगर हम बात करें तो 3x भी हो गया 12 टाइम्स माइनस वाई। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, यहां तक हमें समझ में आ गई होंगी चीजें, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है सी का प्रॉफिट बताना है, सी का प्रॉफिट अपॉन टोटल प्रॉफिट है। अगर मैं सी के प्रॉफिट की बात करूं तो सी का प्रॉफिट कितना है, ये है 36x अपॉन वाई, ठीक है। अपॉन में अगर टोटल प्रॉफिट की बात करता हूं तो 12 12 12, ये कॉमन हो गया, 6 2 8 8 3 11, तो 11 इंटू 12 यानी 132 हुआ। 132x माइनस 3y, तीनों को ऐड करोगे, तीनों माइनस के, माइनस का 3y इज इक्वल टू, ये मेरा बन रहा है कितना, 35 अपॉन 129, 35 अपॉन 129, ठीक। अब देखो ये कहीं ना कहीं मैं बोलूं तो ये जो हमारा कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। इस कैलकुलेशन को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं, बस आप ये समझना, ठीक। आपको A और B का लास्ट में रेशियो पूछा गया, मतलब अगर हमें x और y की वैल्यूज पता चल जाती हैं या उनका रेशियो पता चल जाता है तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप ये देखो, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे आप समझना, चीज़ों को बहुत ईजी चीज़ है। सबसे पहले 129 का 36 से होगा, यानी ये बनेगा 36x इंटू 129 माइनस 129 y इज इक्वल टू 35 का मल्टीप्लाई करो, 35 इंटू 132x, है ना, और माइनस 35 इंटू वाई, यही बनना चाहिए हमारा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस वाले को उठा के यहाँ पे ले आऊँ तो ये बनेगा 36x इंटू 129 माइनस 35 इंटू 132x, है ना, इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई की कोशिश करूँ, ठीक है, ये 3y था, है ना, 35 3 अगर हम करें तो 105 होता है, ये 129y जाएगा, 129y माइनस 105y, ठीक। मेन कैलकुलेशन इसमें, मेन गड़बड़ आप इसमें कर सकते हो, तो आप इसे कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, बस ये चीज़ों को समझना।
आप क्या करो, ये 36 है, ये 35 है, ठीक है, ये 36 है और ये 35 है, ये बड़े बड़े नंबर्स हैं। अगर मैं इन दोनों में 35 कॉमन लेना चाहूँ, अगर मैं इन दोनों में 35 कॉमन लेना चाहूँ तो बेटा देखना कैसे कर सकता हूँ। मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ 1x इंटू 129 प्लस 35x इंटू 129, इससे क्या होगा 35 प्लस 1 36 बन रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं जान के ऐसा कर रहा हूँ कि भाई इन दोनों में मैं क्या करूँ 35 को कॉमन ले लूँ, ठीक है, माइनस 35 इंटू 132 x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा 24y, 24y बचेगा, है ना। ये मेरा 129x एज इट इज रखा रहा जैसा उसने लिखा था, प्लस यहाँ पर मैंने क्या किया 35x कॉमन ले लिया, यहाँ पर मैंने 35x कॉमन ले लिया, ये बचेगा 129 माइनस 132 इज इक्वल टू मेरा 24y, ठीक। अब मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है क्योंकि समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं सिर्फ इसी को सॉल्व कर रहा होता साइड पे, है ना। अब यहाँ पर ये बना -3, 35 3 ज़ा 105 और 129 में 105 गया, कितना बचा 24x इज इक्वल टू 24y, ठीक। 24 कैंसिल हुआ तो यहाँ से क्या हो गया x इज इक्वल टू y हो गया, यहाँ से क्या हो गया x इज इक्वल टू y हो गया। हमें a और b का पूछा है, आप ये देखो कि x की जगह अगर आप क्या करो y रख दो या y की जगह आप x रख दो। अगर मैं यहाँ पे x रख दूं, ठीक है, तो ये 12 दूनी 24x था, जिसमें से x गया तो कितना बचा 23x रेशियो। अगर मैं यहाँ पर रख दूं तो 12 6 जा कितना होता है 72, 72 में बन गया कितना बचा 71x और x कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 23/71, 23/71 हमारा आंसर आ गया, यही इसका आंसर। तो आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंट का है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, लगाने की कोशिश करिए आप लोग, हो पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में मैं थोड़ा सा ना चीज़ें आपको आज सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक, क्वेश्चन को कैसे पढ़ के इजी बनाया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है ए स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन हाउस रेंट, 40% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ऑन क्लोथिंग एंड ही डिस्ट्रीब्यूट हिज रिमेनिंग मंथली सैलरी अमंग हिज 2 daughters and a son in the ratio 5:5:4. If the difference of A's monthly expenditure, ठीक है, अब समझना यहीं से, A का मंथली एक्सपेंडिचर, ठीक है, और ऑन क्लोथिंग, A का मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग, मैं डायरेक्ट C लिख देता हूं क्योंकि A की ही बात हो रही है, ठीक है, क्लोथिंग पे है, ठीक है, और डिफरेंस किससे बोल रहा है, कह रहा है क्लोथिंग एंड मंथली अमाउंट गिवन बाय ए टू हिज सन, जितना उसने अपने लड़के को दिया, ठीक है, इसका जो डिफरेंस है वो कितना है 24,000 है, इसका जो डिफरेंस है वो 24,000 रुपीज के बराबर है। कह रहा है देन फाइंड एज एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट, हमें हाउस रेंट का एनुअल बताना है, एनुअली बताना, मतलब जो भी आए इसके थ्रू, क्योंकि ये तो मंथली दिया गया, उसमें हम लोग क्या करेंगे 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम क्या करेंगे 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में हमें चाहिए क्लोथिंग का और किसका सन को कितना दिया, ठीक। सबसे पहले अगर मैं मान लूं कि उसके पास 100 रेशियो था, उसके पास कितना था 100 रेशियो था, तो उसने बोला ए स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन हाउस रेंट, यानी हमें हाउस रेंट के लिए निकालना उसका कितना 30 रेशियो की वैल्यू, हाउस रेंट के लिए निकालना है कितना 30 रेशियो की वैल्यू, 30 रेशियो की वैल्यू, एक रेशियो की जो वैल्यू आएगी उसका बस मल्टीप्लाई करना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो जब उसने 30% खर्च कर दिया तो बचा कितना 70%, बचा उसका 70%। अच्छा, उसने क्या किया, उसने बोला आगे उसने क्या किया कि 40% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी क्लोथिंग में खर्च की, ठीक है, मतलब ये 100 कैंसिल हो गया तो 70 का 40%, 70 का 40% यानी 28% उसने क्लोथिंग में खर्च किया, 28% उसने क्लोथिंग में खर्च किया, ठीक है। अच्छा, 40% उसने बोला है कि क्लोथिंग में खर्च किया, तो उसका बचा कितना 60%, उसका बचा कितना 60%, ठीक। उसके बाद बोला गया ही डिस्ट्रीब्यूट हिज रिमेनिंग मंथली सैलरी अमंग 2 daughters एंड 1 son, और सन को जो मिला वो कितना मिला 4, सन को जो मिला है वो कितना मिला 4, और कितने में 5:4 यानी 5 5 10 और 4 14 में ये सन को मिला होगा,
ये पूरा सन को मिला होगा, है ना। तो 100 कैंसिल किया, 0 0 कैंसिल कर लिया, ठीक है। अगर हम 7 से कैंसिल करें, 2 टाइम्स 2 से करें, 2 टाइम्स 6, 2 सा कितना होता है 12%, यानी जो लड़का है उसको कितना मिला 12%, इज इक्वल टू कितना 24,000, इज इक्वल टू कितना 24,000। आप ये देखो 28 में 12 गया, कितना बचा 15%, सॉरी 16%, 16% इज इक्वल टू कितना 24,000, 16% इज इक्वल टू 24,000। अगर मैं यहां से 1% निकालूं, ठीक है, अगर मैं यहां से 1% निकालूं तो ये कितना आएगा 1,500 रुपए, ये कितना आएगा 1,500 रुपए, ठीक है। मतलब एक रेशियो की वैल्यू है 1% की, परसेंट चलो यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, या यहाँ पे रेशियो माना था, तो अगर मैं चाहूँ तो परसेंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 1,500 रुपए, तो 30 की वैल्यू 30 इंटू 1,500 कर दो, और अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे सामने होगा। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे सामने होगा। तो आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा, इससे शॉर्टकट मेथड कोई भी इसका नहीं है। मतलब ऐसे कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, लेकिन थोड़े से हमें कॉम्प्लिकेटेड लगने लगते हैं, क्योंकि डेटा को हमें बार बार फैच करना पड़ता है, बार बार निकालना पड़ता है, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो और देखो किस किस टर्म की जरूरत है, अब वो टर्म जैसा जैसा आता जाए आप उसकी वैल्यू पुट अप करते जाओ और क्वेश्चन आपके सामने होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी अगर हमारा नहीं हो पा रहा तो कोई मतलब ही नहीं है हमारी पढ़ाई लिखाई का, पता नहीं कैसे हम लोग प्री क्लियर कर लिए हैं फिर, ठीक है। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में लिखा है ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 33 डेज, मतलब ए जो है वो हमारा 33 डेज में काम को कर लेता है, ठीक, 33 डेज में कर लेता है, ओके। एंड सी इज 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन ए, मतलब ए रेशियो सी अगर मैं निकालूं तो ये 4 और ये 1 है, ठीक, क्योंकि 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट है, ठीक। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, इसको 3 कर देते हैं, और ये मेंस में सिर्फ और सिर्फ मोर के चक्कर में ही आया, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों ने इसको 3 किया होगा, ठीक है। 3 टाइम्स मोर का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलूं मेरे पास 100 रुपए हैं, आपके पास मुझसे 3 गुने मतलब 300, ठीक। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपके पास मुझसे 300% ज्यादा है, 3 गुने ज्यादा है, यानी मेरे पास 100 है तो आपके पास मुझसे 300 ज्यादा है, तो कितने हुए 400 हुए। तो मोर की कहानी हमेशा याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ B2C, B2C कितना है 3:2, यानी अगर मैं C भी निकालूं तो उल्टा कर दूं 2:3, ठीक। ये 4 था, यहां भी 4 कर दो, ये 2 था, यहां 2 कर दो, ये सब चीजें मैंने खूब सिखाई है। तो ये बन गया 2, ये बन गया 8, और ये बन गया 4 3 12, ठीक, 2 8 और 12 बन गया, ठीक। अगर मैं इसे कैंसिल भी कर दूं, ठीक है, कैंसिल भी कर दूं तो ये बनेगा 1:4:6, क्लियर है बात, है ना। अच्छा, अब कह रहा है देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीट इफ तीनों काम करें, ठीक है। अब आप ये देखो कि ए हमारा एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है, इनटू कितने दिन में 33 डेज में, यानी ये टोटल वर्क हुआ, अपॉन हमें कराना किससे, तीनों से, तो 6 + 4 10 + 1 11, और ये कितना आ गया 3 डेज, ये कितना आ गया 3 डेज, और 3 डेज इसका आंसर है, ठीक है। तो आज के सेशन में 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट 15 या 20 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स पढ़ेंगे, क्योंकि सेशन हमारा बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं चीजें अंदर तक आपको समझाता जा रहा हूं कि क्वेश्चन को आपको कैसे एक्चुअल में अटेम्प्ट करना है, और यही आप अगर स्ट्रेटेजी बना के चलते हो तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। और ऐसी चीजें मैं लाता रहूंगा, कमेंट बॉक्स में आप बताते रहा करो कि आपको किस किस तरह की चीजें मुझसे चाहिए। मैं अभी बेसिक पार्ट्स इसलिए ला रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं ना कि आपको मैं पूरे बेसिक्स अपने स्टाइल से पढ़ा दूं, ठीक है, जैसे मैं पढ़ाना चाहता हूं वैसे मैं पढ़ा दूं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है। जब भी हमारा IBPS आने वाला होगा, जब उसका प्री आने वाला होगा, उसके पहले 2 महीने तक ना हम सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करेंगे। पर डे मैं 15 क्वेश्चन लाऊंगा सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और इनइक्वालिटी के, और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। वो सेशन सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 मिनट का हुआ करेगा, 7-8 मिनट में पूरे सेशन को हम लोग निपटा दिया करेंगे। ऐसी स्पीड मुझे तुम्हारी बनवा देनी है, ठीक है, कि प्री व्री का तो टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाए, और मेंस में फिर हम लोग पढ़ने लगेंगे, ठीक। आप टॉप 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चन की सीरीज आप देख ही रहे हो, उसमें तो आपको मजा आ ही रहा होगा, एक से एक अव्वल दर्जे के मैंने क्वेश्चन लेके रखता हूं। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, आप चाहते हो मुझसे पूछना कि मेरे वे पे अगर उस क्वेश्चन का बहुत लेंथी हो रहा है, क्या सर को जिसका शॉर्टकट हो सकता है, तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो। मेरा नंबर 8299539687 है। वैसे तो नीचे लिंक है, उसमें मेरा नाम आता है शुभम,
शुभम से आप लोग आराम से देख सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे आप ऐड हो जाओ, उस पर आप मुझे सेंड कर सकते हो, या मैंने अपना नंबर भी बता दिया। कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी तो आप वहां पे सेंड कर सकते हो। मैं जब भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन लाऊंगा, मुझे लगेगा कि आपका क्वेश्चन लाने लायक है, तो मैं उस क्वेश्चन को जरूर लेके आऊंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन का, ऐसा मैंने लास्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन में ऐसा मैंने क्वेश्चन एक रखा था। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन को हम लोग कैसे करना। सबसे पहले लिखा अ वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1। इन द रेशियो 3:1 कह रहा है व्हेन 80 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, मतलब 80 लीटर मिक्सचर क्या किया गया, निकाल लिया गया। तो मैंने आपसे क्या बोला था, कभी भी किसी भी मिक्सचर से कितना भी मिक्सचर निकाल लो, उसका रेशियो चेंज नहीं होता जब तक कि उसमें कोई नई चीज ऐड ना की जाए। फिर से मैं अपने बात को रिपीट कर रहा हूं, क्या कभी भी किसी भी मिक्सचर से कितना भी मिक्सचर निकाल लो, उसका रेशियो चेंज नहीं होता जब तक उसमें कोई नई चीज ऐड ना की जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 80 लीटर मिक्सचर निकाला तो उसके बाद भी रेशियो उसका वही होगा, है ना। एंड कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय मिल्क। ठीक, कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय मिल्क कह रहा है, पूरा का पूरा मिल्क से ही रिप्लेस कर दिया गया, मतलब 80 लीटर उसने मिल्क मिला दिया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, देन मिल्क बिकम्स 700% ऑफ वाटर, मतलब मिल्क हो गया 7 और वाटर हो गया 1। ठीक, कह रहा फाइंड द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द वेसल, मतलब स्टार्टिंग में कितना था पूरे वेसल में, ये हमको बताना है। अब आप ये देखो कि जब हमने मिल्क मिलाया तो पानी की क्वांटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। पानी तो वैसे भी यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, मतलब दोनों जगह 1-1 है, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, इसे बराबर नहीं करना है। अगर ये चेंज हो गया होता तो इसे बराबर करते। ठीक, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमने मिल्क मिलाया। अगर हमने पानी मिलाया होता तो हम मिल्क बराबर कर रहे होते। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप मिक्सचर एंड एलिगेशन का मेरा पार्ट देख सकते हो, उसमें मैंने सब कुछ बहुत अंदर तक चीज़ें जाके क्लियर की हैं, है ना। तो यहाँ से मैंने देखा कि भाई 3 से 7 कितना बड़ा 4, तो यहाँ से मेरे 4 की वैल्यू कितनी आ गई 80 लीटर, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 20 लीटर। अगर 1 की वैल्यू 20 लीटर है तो 3 + 1 4 की वैल्यू 80 लीटर होगी, है ना। और 80 लीटर का 80 निकालने के बाद 80 और ऐड कर दो, कितना हो गया 160, यानी 160 लीटर इसका आंसर है। तो ये थे हमारे एसबीआई क्लर्क मेंस के पहले 15 क्वेश्चन। ठीक, अगले 15 से 20 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट पे लाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लाऊंगा। ठीक है, आई होप हमें आज का पार्ट अच्छा भी लगा होगा, ठीक, और समझ में भी आया होगा। अगर आप लोगों को बहुत अच्छा पार्ट लगा तो आप इसे जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा कर सकते हो आप शेयर कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।